Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying admission of a partner or partners, and the concept will be accounting treatment and valuation of goodwill. और उसका स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब पार्टनरशिप फार्म में पुराने बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रहा होगा एसेट साइड में, तब क्या करेंगे। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहाँ एग्जिस्ट करेगा। ए बी सपोज बिजनेस कर रहे हैं, दे आर द पार्टनर्स, उनका बैलेंस शीट का एसेट साइड में गुडविल अपीयर कर रहा होगा। तो उस केस में गुडविल existing in the books of accounts means it is purchased goodwill only. Since purchased goodwill can be recognized in the books as per AS 26 intangible asset. Intangible asset 5 होता है, goodwill, patents, trademark, copyrights, computer software. ये पांचों इंटेंजिबल एसेट AS 26 के हिसाब से होता है। और जो गुडविल अपीयर कर रहा है उसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को राइट अप कर देंगे। At the time of admission of a partner or partners, existing goodwill, if any, in the books of the firm is written off by transferring it to debit of old partners capital accounts, fluctuating capital के केस में, और current account को write up होता है in case of fixed capital account में in their old profit sharing ratio. A's capital account debited, B's capital account debited to goodwill account. अगर goodwill बैलेंस शीट के asset में अपीयर कर रहा है तो सी का एडमिशन से पहले राइट अप करके इसको क्लोज कर देते हैं चैप्टर। न्यू पार्टनर शैल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अ वैल्यू ऑफ गुडविल एज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फॉर एग्जांपल, एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक इज 1 लाख एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 2,50,000 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। ए बी का बैलेंस शीट में गुडविल 1 लाख अपीयर कर रहा है और एडमिशन के टाइम पे गुडविल को जब रिवैल्यू करा, दोबारा वैल्यूएशन करा, इट इज 2,50,000। रमेश इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन अप बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करेंट अकाउंट्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एग्जिस्टिंग गुडविल 1 लाख को राइट अप कर देंगे बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। ओल्ड पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ये 1 लाख को ओल्ड पार्टनर सपोज ए बी थे 50,000, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 50,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 50,000 तो गुडविल अकाउंट 1 लाख वो राइट अप हो गया। जो 2,50,000 1/5 के लिए वो 1/5 का उसका 1/5 होता है, दैट इज 5 में इसको डिवाइड कर लो 50,000, तो वो 50,000 वो कैश लेकर आएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश कैपिटल अकाउंट। रमेश इज कमिंग इन टू द बिजनेस, तो रमेश कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, then premium for goodwill account debited to A's capital, B's capital in sacrificing ratio। तो ऐसा ट्रीटमेंट होता है। जो गुडविल ऑलरेडी है 1 लाख वो राइट अप हो जाता है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटन ऑफ। एंड रिटन ऑफ नहीं, ये हमेशा राइट अप होता है। एंड रिटन ऑफ का कोई सवाल नहीं पैदा होता, it is always written off। So that is X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio 4:3, and they admitted Z as a partner. Z brought 1 lakh for capital, 21,000 for 1/3 share of goodwill premium। तो गुडविल प्रीमियम लेकर आया 21,000 and 1 लाख कैपिटल। तो and goodwill existed in the books on the date at 28,000, इसको राइट अप कर देंगे। 5 जर्नल एंट्रीज ऑन जेड्स एडमिशन। तो जर्नल बनाओ, एडमिशन का डेट देखो 1 अप्रैल 2024, ये देखो सब में एक ही डेट आएगा इसमें। जो गुडविल पहले 28,000 अपीयर कर रहा है एडमिशन के टाइम पे, उसको राइट अप कर दो। दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ प्रायर टू जेड्स एडमिशन, जेड का एडमिशन से प्रायर पहले राइट अप कर दिया। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 4:3 में 21,000 को राइट अप कर दिया। फिनिश। कैपिटल ला रहा है क्या 1 लाख, जेड्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख,
प्रीमियम ला रहे 21,000, प्रीमियम पर गुडविल 21,000, टोटल होगा बैंक अकाउंट में 1,21,000. जेड बॉट इन अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, दोनों लेकर आया. यहाँ पे लिखा नहीं क्या लाया, यू कैन राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्योंकि आजकल हमारे इंडिया में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है. तो अगर कैश लेकर नहीं आया, बिजनेस में लिखा है कोई अमाउंट बड़ा है छोटा है, तो बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो. देन जो प्रीमियम पर गुडविल लेकर आया तो उसको हम डेबिट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिट करेंगे जब लेकर आएगा, डेबिट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. एंड दैट विल बी क्रेडिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट. गुडविल प्रीमियम पर गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ 4:3. तो 4:3 में इसको सैक्रिफाइस कर देंगे. तो ये ओल्ड रेशियो है, दिस इज ओल्ड रेशियो में राइटअप होता है, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल जो लाता है उसको क्रेडिट कर देते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में जेड एडमिट हो रहा है 1/3 के लिए, और बताया नहीं इनका न्यू रेशियो क्या है. ये गुडविल मतलब न्यू रेशियो, ये न्यू शेयर उसका जो आएगा 1/3, उसको एक्स इतना दे रहा है, वाई उतना दे रहा है, कुछ बताया नहीं. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द न्यू रेशियो या सैक्रिफाइस बाय द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड रेशियो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बराबर होगा. इसको नोट में लिख देना. नेक्स्ट वन इज when premium for goodwill is brought in cash or by check by new or incoming partners and is withdrawn by sacrificing partners entirely or fully. जब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है और उसको पुराने पार्टनर नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल बी बेटर व्हाट टू से. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उस गुडविल को पूरा विड्रॉ करते हैं या एक पार्ट विड्रॉ करते हैं. Amount of premium for goodwill bought in by the new partner or incoming partner is shared by the sacrificing partners in sacrificing ratio. जो sacrificing partner होते हैं वो sacrificing ratio में इसको शेयर करते हैं. The sacrificing partners में withdraw the premium amount fully or partly as agreed by the partners. जैसे एग्री करते हैं ऐसे करते हैं. Accounting entry for premium for goodwill brought in by the new partner. क्या सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसे लेकर आया. For sharing premium for goodwill account debited to sacrificing partners capital account in sacrificing ratio. Then वो पैसे विड्रॉ कर लिया तो sacrificing partners capital account debited to कैश और बैंक अकाउंट. पूरा विड्रॉ करेंगे तो पूरा अमाउंट, आधा विड्रॉ करेंगे तो आधा अमाउंट, 1/4 करेंगे तो इस सब में 1/4 डाल देंगे. तो अगर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड. तो आपके क्वेश्चन नंबर 27 देखो, विल डू इट. SW आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3. April 1 को दे एडमिट एबल ए फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स. एबल बट 1 लाख as his capital and 36,000 as प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से अलग सा दे रखा है. तो स्ट्रॉन्ग विड्रू द प्रीमियम पर गुडविल, पूरा पैसे विड्रॉ कर लिया. 5 जर्नल एंट्रीज. तो जर्नल लिखो, यू कैन राइट डाउन कैश बैंक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एबुल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल टू वीक्स कैपिटल. आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो. ओल्ड रेशियो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग शेयर. तो 1:9 सैक्रिफाइसिंग है. तो ये 36,000 को 1/10 एंड 9/10 कर दिया. प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ 1:9. तो स्ट्रॉन्ग वीक टू बैंक, ये पैसे विड्रॉ पूरे कर लिए. बताया कि दे विड्रॉ मतलब पूरा ले लिया. Strong's capital account debited, weak's capital account debited to bank. Withdrawal of premium money by partners. ये पूरे क्वेश्चन में देखो, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि he is bringing the money via check. तो हमने बैंक यूज कर लिया. कैश भी कर सकते हैं, but bank is nowadays preferred. All transactions, according to my view,
should be done in bank. तो दिस इज ऑल. तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं. ये बोथ दिस इज, ये दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है. दिस इज डन भाया सैक्रिफाइसिंग रेशियो. पैसा लाया विड्रॉ कर, अगर आधा विड्रॉ करते तो इसका हाफ लिखो, इसका हाफ लिखो, इसका हाफ कर दो. दिस इज ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज 28. जब पार्टली और फुल्ली विड्रॉ होता है उस केस में क्या होता है? प्रीमियम मनी विड्रॉन पार्टली, आधा विड्रॉ होता है. ए भी बिजनेस कर रहे हैं 4:3 में. इनका न्यू रेशियो C37 के लिए आया. न्यू रेशियो इनका 2:2:3 हो गया. शी बॉट 2 लाख एज कैपिटल एंड 60,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल. हाफ ऑफ विच, आधा विड्रॉ कर लिया, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फार्म. तो आप bank account debited to C's capital to premium for goodwill, then premium for goodwill account debited 60,000 to A's capital, B's capital, sacrificing ratio निकालो. old ratio 4:3, old ratio 4:3 है, तो A sacrifice, B sacrifice 2:1. ये 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो sacrificing ratio में. C's share of goodwill credited to A and B in their sacrificing ratio of 2:1. फिर एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक. तो ये जो दोनों इसका हाफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको विड्रॉ कर लिया. देन गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन काइंड. इसको काइंड में लेकर आया, कैश नहीं लाया, दे बॉट इन काइंड. पैसे नहीं, कैश और बैंक, चेक या कैश में लेकर नहीं आया, उसको कुछ एसेट लेकर आया, मशीन लेकर आ गया, कुछ ऐसे कुछ और किसी चीजों के साथ लेकर आ गया. तो उस केस में क्या एंट्री होगा? हाउ विल बी पासिंग द एंट्री? तो गुडविल प्रीमियम पर गुडविल और प्रीमियम पर गुडविल इज बॉट इन काइंड. खाली जरूरी नहीं है कि एक पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल या प्रीमियम को कैश या चेक में लेकर आए. वो मशीन लेकर आ सकता है, बिल्डिंग लेकर आ सकता है, और खाली जमीन लेकर आ सकता है, प्लांट लेकर आ सकता है. तो न्यू और इनकमिंग पार्टनर इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग कैश फॉर हिज प्रीमियम फॉर गुडविल में ब्रिंग एसेट्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल. जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 है, तो सी का शेयर, तो सी 1,50,000 का कैश ला सकता है, या कुछ कैश कुछ चेक ला सकता है, और कुछ कैश कुछ चेक या कुछ एसेट मशीन्स ला सकता है. In this situation, the assets bought in are debited individually with their agreed values and a premium for goodwill account is credited. अगर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट लाया तो सब वो अपने अपने वैल्यू के साथ डेबिट होंगे और प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा. Therefore, premium of goodwill, share of goodwill is transferred to partners capital account of the sacrificing partners in the sacrificing ratio. Then normal entry will follow. जब एसेट लेकर आएगा, एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इंडिविजुअल वैल्यू लिख के टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. तो कैपिटल भी एसेट में लेकर आ सकता है. कैश इज एसेट, बैंक इज आल्सो एसेट. यू कैन ब्रिंग प्लांट, फैक्ट्री, बिल्डिंग, हेडक्वार्टर, कुछ ऑफिस लेकर आ सकता है. पर क्रेडिटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. The amount of a premium for goodwill is credited to partner's capital account by withdrawn fully or partly, or may not be withdrawn. If the amount is withdrawn, the journal entry is partner's capital or current account debited to bank. चाहे वो asset लेकर आया, मशीन से लेकर आया, और वो मशीन का वैल्यू इधर आया, उसको प्रीमियम को क्रेडिट करके, डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. वो पैसे अगर विड्रॉ कर लेते हैं, दे कैन ऑल्सो विड्रॉ वाया कैश और बैंक. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक विड्रॉ कर सकते हैं. देन कम्स योर इलस्ट्रेशन 29. तो उसमें एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. न्यू शेयर है 5:5:3. जेड कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी. ये इतने सारे चीजें दे रहा है. तो ही इज कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक, डेटर, प्लांट, इतने सारे चीजें दे रहा है. स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी फॉर व्हाट?
is contributing plant and machinery, stock, debtor, land, plant and machinery. So on the date of admission of Z, goodwill of the firm is valued of 10,40,000. 10,40,000 से Z का शेयर होगा 3/13. तो एक साथ why withdrew their respective share of premium of goodwill, past journal entry in the books of the firm. तो stock, debtor, land, plant, stock account debited, debtor account debited, land account debited, plant account debited to Z's capital account to premium पर goodwill. 10,30,000 का 10,40,000 का 3/13 जेड का शेयर निकाल दो 2,40,000. तो आप क्या करोगे ना, इस टोटल से 2,40,000 माइनस करोगे, द रेस्ट विल बी जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो 2,80,000 को प्रीमियम जितना लाया उतना डेबिट कर दो, कैंसिल हो गया प्रीमियम. टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट 2,40,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करो. हाउ कम? तो इसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के उसको ट्रांसफर करेंगे और लिखा है कि दे विथड्रू देयर गुडविल इन कैश. ओल्ड शेयर दे रखा है, न्यू शेयर दे रखा है, सैक्रिफाइस आ गया 14:1. तो 2,40,000 को 14:1 में ट्रांसफर करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल जो एक्स वाई को मिला है, एक्स को ये मिला है, वाई को ये मिला है, तो इसको पूरा विड्रॉ कर लिया टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट. प्रीमियम पर गुडविल विड्रॉल ऑलवेज इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. प्रीमियम पर गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. When a part of goodwill premium is bought, जबकि एक पार्ट लेकर आते हैं, पूरा गुडविल का प्रीमियम नहीं ला पाता है. When a part of गुडविल प्रीमियम पर गुडविल इज बॉट इन कैश काइंड, कुछ भी पूरा 10,000 का लाना चाहिए, 8,000 लेकर आया. न्यू और इनकमिंग पार्टनर मे नॉट ब्रिंग हिज टोटल शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम पर गुडविल. इन दिस सिचुएशन कैश और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम पर गुडविल बॉट इन बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर. तो एक पार्ट लेकर आता है 10,000 से 8,000. द अमाउंट बॉट इन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर फॉर गुडविल अकाउंट. जो पैसा लेकर जितना 8,000 आता है उतना क्रेडिट कर देते हैं, और बाकी जो 10,000 से 8,000 लाया, 8,000 एस कैपिटल दिस कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे. अगर दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जो 2,000 लाया नहीं उसको क्या करेंगे? द अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट बॉट इन बाय द न्यू इनकमिंग पार्टनर इज डेबिटेड टू न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमेशा इसको करेंट अकाउंट को क्रेडिट करो, इसको हमेशा पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्रेडिट करो. इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जो पैसा नहीं लाया. जब फॉर द अमाउंट बॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर कैपिटल. प्रीमियम जो जितना लाएगा टू प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट. प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट कैंसिल कर देंगे. जो पैसा नहीं ला पाएगा अपना प्रीमियम का शेयर, तो इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे 8,000 पैसा लाया, जितना लाया था 8,000, जो नहीं लाया 2,000, 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे. तो इसके लिए अगर हम एक क्वेश्चन करेंगे, दीज आर गुड, हमेशा करेंट अकाउंट पे करेंगे. पहले कैपिटल अकाउंट पे कर लेते थे ट्रांसफर, अभी नहीं होगा. इट विल बी डन थ्रू ओनली करेंट अकाउंट. Karan Varun are partners sharing profits in the ratio of 1:2. Their fixed capital 2 lakh 2 lakh 3 lakh. तो current account जाएगा, capitals are fixed. Important point mark कर लो. Kishore was admitted as a new partner for 1/4 share in the profits. Kishore bought 2 lakh per share of capital which is kept fixed like capitals of Karan and Varun. ये 2 लाख कैपिटल लेकर आएगा तो उसको भी फिक्स कैपिटल रखा जाएगा. 2 लाख 3 लाख 2 लाख. किशोर acquired his share of profit from Varun. Only Varun is sacrificing. ये जो किशोर एडमिट हो रहे हैं 1/4 के लिए, वो खाली वरुण से लिया है. तो कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर एडमिशन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण वरुण किशोर. ऑल्सो पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन किशोर एडमिशन कंसिडरिंग दैट किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. दिस इज ए बोर्ड क्वेश्चन, दिल्ली बोर्ड. तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म, किशोर 1/4 शेयर के लिए 2 लाख ला रहा है,
1/4 शेयर के लिए 2 लाख ला रहा है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म क्या होगा, 2 लाख इंटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर, 2 लाख इंटू 4 लाख 8 लाख। टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स ए बी सी, करण वरुण किशोर, तीनों का कैपिटल होगा 2 लाख 3 लाख 2 लाख 7 लाख। कैपिटल होना चाहिए 8 लाख, कैपिटल है 7 लाख। डिफरेंस इज गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटल होता है एक्सपेक्टेड कैपिटल, कैपिटल होना चाहिए 8 लाख जैसे किशोर ला रहा है, बट है एक्चुअली 7 लाख। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फार्म। ये गुडविल ऑफ द फार्म, फार्म का टोटल गुडविल है। तो किशोर एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, तो किशोर का शेयर कितना बनेगा ना, 1 लाख का 1/4 इज इक्वल टू 25,000। किशोर शेयर ऑफ गुडविल 25,000। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा है कि न्यू रेशियो भी निकालो, तो हम न्यू रेशियो निकालेंगे इसका। आपको याद होगा करण से न्यू प्रॉफिट शेयर 1/3 है और वरुण खाली अकेले दे रहा है, तो वरुण का जो शेयर था 2/3 था ना, दोनों का 2:1। तो वरुण अकेले सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3। तो जो 1/4 शेयर के लिए जो आ रहा है न्यू पार्टनर, किशोर न्यू पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, करण कुछ नहीं दे रहा, वरुण अकेले सेक्रीफाइस कर रहा है। तो करण का तो जो 1/3 है 1/3 रहेगा। करण और वरुण का शेयर था 1:3, तो इसका 1/3 इंटैक्ट रहेगा करण का। वरुण 2/3 1:2 शेयर था, वरुण का 2/3 से 1/4 किशोर को दे देगा, तो 5/12। तो 1/3 5/12 1/4। तो सबका डिनोमिनेटर अगर 12 बनाओगे तो इट विल बी 4/4 मल्टीप्लाई करो एंड 3/3, तो 4:5:3। तो खाली अकेले वरुण सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गुडविल के लिए क्या करेंगे, इनका कैपिटल फिक्स्ड है, देयर फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में किशोर करेंट अकाउंट डेबिटेड टू वरुण कैपिटल अकाउंट। किशोर गुडविल के लिए पैसे नहीं ला पाया 25,000, तो वो वरुण अकेले सैक्रिफाइस कर रहा है। क्रेडिट गिवन फॉर गुडविल टू वरुण ऑन किशोर एडमिशन बिकॉज वरुण इज ओनली सैक्रिफाइसिंग एंड किशोर इज ओनली गेनिंग। तो नोट में भी लिख दो, ओनली वरुण हैज सैक्रिफाइस्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ही विल गेट एंटायर प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ किशोर। किशोर का जो एंटायर गुडविल प्रीमियम वो वरुण को मिलेगा। किशोर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, इट विल बी डेबिटेड टू हिज करेंट अकाउंट। चाहे कैपिटल फिक्स भी ना हो तभी भी करेंट अकाउंट में डेबिट कर देना। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, ABR partner sharing profit in the ratio 3:2. They admit C for 1/4 share, which it take 1/6 from A and 1/12 from B. 1/6 to 1/12, तो 2/12 and 1/12, तो 2:1 sacrificing ratio होगा। गुडविल एग्जिस्ट इन बुक का 20,000, ए बी टू गुडविल ओल्ड रेशियो में राइट अप कर देंगे, देखते ही राइट अप कर दो, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल। 18 जो इनका गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है 20,000 को ओल्ड रेशियो में 3:2 में ओल्ड रेशियो में राइट अप कर दो, ओल्ड रेशियो में देखते ही। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन अप इन ओल्ड रेशियो, जो गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये बुक में पुराने पार्टनर का बैलेंस शीट के एसेट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको तुरंत राइट अप करो। देन शी ब्रिंग्स 18,000 गुडविल एंड ही शेयर वाज 30,000, 18,000 ला रहे 30,000 से, तो 12,000 करेंट अकाउंट में आ जाएगा। तो क्या सर बैंक अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू प्रीमियम पर गुडविल, तो 30 से 18 लाया, तो प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो 12,000 उसका करेंट अकाउंट पे डेबिट हो जाएगा। ये दोनों इकट्ठे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो शेयर होता है ए बी, ए सैक्रिफाइस 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसको क्या करोगे ना 2/2 कर दोगे, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए, 12 बी का 12, तो 2:1 इज द सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने के लिए बताया नहीं, तो न्यू रेशियो निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो मत निकालो, जस्ट फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डायरेक्ट दे रखा ना कि ए 1 दे रहा है 1/6, बी 1/12 दे रहा है, तो 1/6 और 1/12 सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, तो उसके लिए और आपको सेपरेट न्यू रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है।
देन नेक्स्ट वन इलस्ट्रेशन 32 देखो. When new or incoming partner brings a part of his share of goodwill in cash, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/5 share. Z get his share from X and Y in the ratio of 2:3. So this is sacrificing ratio. Goodwill of the firm is valued at 50,000. Z brings 60% of his share of goodwill and 2 lakh as his share of capital. Through check तो बैंक लिखना जरूरी है. गुडविल ऑफ द फार्म एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 20,000. एग्जिस्ट मतलब पुराने फार्म का असेट में दिख रहा है, तो देखते ही राइट अप कर दो. एक्स करंट अकाउंट डेबिटेड, वाई करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन अप इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो में राइट अप कर दिया, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है कि इन लोगों का बताया नहीं कि कैपिटल फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग. बताया है देयर कैपिटल आर फिक्स्ड, तभी हमने करेंट अकाउंट पे कर दिया. अगर नहीं बताता तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू गुडविल. फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख कैपिटल आ रहा है, और इसका जो गुडविल का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे ना. गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 50,000 और जेड 1/5 के लिए आ रहा है, तो जेड का शेयर है 10,000. तो 10,000 का 60% ला रहा है. 10,000 का 60% होता है 6,000. तो ही इज ब्रिंगिंग 60% ऑफ 10,000, और जो डेफिशिएंसी रहेगा 4,000 उसको करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. तो 2 लाख कैपिटल लाया, 6,000 पर प्रीमियम पर गुडविल लाया, टोटल 2,06,000. ये प्रीमियम पर गुडविल जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट कर देंगे. 6,000 जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट कर देंगे. कैंसिल हो गया. जो पैसे नहीं ला पाया, 10,000 से 6,000 लाया तो 4,000 नहीं लाया, तो प्रीमियम नहीं लाया, तो जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट होगा टू एक्स करेंट टू वाइस करेंट. इसमें आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जेड इज एक्वायरिंग हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3. तो सीधा सैक्रिफाइसिंग दे रखा है कि नोट दे देना. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो सीधा नोट दे दोगे तो विल बी गेटिंग द आंसर. ये डायरेक्ट दे रखा है. Then next one is when the new partner does not bring his share of goodwill. जो गुडविल बिल्कुल नहीं लाता, तो बिल्कुल नहीं लाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी का कैपिटल अकाउंट को करेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. When new partner does not bring his share of goodwill. If the new partner does not bring his share of goodwill, premium for goodwill is adjusted through current account of the new partner फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज पास्ट. अगर बिल्कुल पैसे नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट. प्रीमियम पर गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन दर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यह हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाता है. राकेश पंकज और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. देयर कैपिटल 2 लाख एंड 1,50,000. They admit Manoj into partnership for 1/3 share in the future profits. Manoj bring 2 lakh as capital. Bank account debited to Manoj's capital account. लिखा नहीं है कैश या चेक लाया तो कुछ भी कर दो. बैंक इज ऑलवेज प्रीफर्ड. अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय मनोज इन द फार्म लेकर आया. मनोज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म व्हिच इज वैल्यूड एट 1,50,000. फार्म का गुडविल 1,50,000 वैल्यूएशन हुआ, तो मनोज का शेयर कितना होगा. मनोज वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, इसका 1/3 होगा 50,000. लाया नहीं. मनोजस करेंट अकाउंट डेबिटेड टू राकेश कैपिटल अकाउंट टू पंकजस कैपिटल अकाउंट. अगर यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड होता लिखा होता तो मनोजस करंट अकाउंट डेबिटेड टू राकेश करंट अकाउंट टू पंकजस कैपिटल अकाउंट. जब लिखा नहीं है तो हम इसको कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे. और हमेशा जब भी गुडविल नहीं लाएगा, याद रखो, make it to the current account, never to the capital account. Capital account of Rakesh and Pankaj are credited in their sacrificing ratio of 3:2 for Manoj's share of goodwill on his admission. उसके एडमिशन के टाइम पे उसके अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया गया इन sacrificing ratio of 3:2. So this is done. Then next is your 34th. You can see this.
पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन विल डू। क्वेश्चन पढ़ो। Read this question. See this one. X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:1. They admit Z for 1/3 share of profit following journal entries past. बैंक टू प्रीमियम पर गुडविल 18,000, प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू जेड्स करेंट अकाउंट जो पैसे नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है। 18,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 30,000। शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अकेले एक सैक्रिफाइस कर रहा है, जेड गेन। जेड का करेंट अकाउंट तो जेड तो गेन कर रहा है और प्रीमियम मनी इतना ला रहा है। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एक्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट मेड एन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये गुडविल के लिए ये है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, गो टू चैप्टर 3, यू विल सी दिस। तो कैलकुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट फार्म्स गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में फार्म्स गुडविल होगा, प्रीमियम ला रहा है जेड 18,000, नहीं ला रहा है 12,000, तो टोटल 30,000 जेड शेयर ऑफ गुडविल है। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल 30,000 है और 1/3 के लिए जेड एडमिट हो रहा है, तो उसको रिवर्स कर दोगे तो फार्म्स गुडविल 90,000 आएगा। जो गुडविल प्रीमियम जेड लाया, जो नहीं लाया, वो दोनों को ऐड करके 3/1 कर दो, दैट विल बी 90,000। ये तो गुडविल ऑफ द फार्म। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन वो निकालो। जेड सैक्रिफाइस एंड वाइस गेन। क्यों भाई? जेड सैक्रिफाइस कर रहा है, सॉरी एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स इज गेटिंग गुडविल तो एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई इज गिविंग तो वाई गेन कर रहा है। तो 7,500 आउट ऑफ 90,000, अगर फार्म का गुडविल 90,000 है, उसका 7,500 कितने शेयर है? What is the share of 7,500 out of 90,000? 1/12 एक सैक्रिफाइस कर रहा है एंड वाई गेन कर रहा है। यानी आपको बताया था लेने वाला टू देने वाला, लेने वाला टू देने वाला, इट इज ऑलवेज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इट इज टोटली पार्टनरशिप में यही गाड़ी चलेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो नोट में भी लिख दो, इसको समझा दो। Only X sacrificed, he will get total premium for goodwill brought in by Z 18,000। जो भी लेकर आ रहा है टोटल प्रीमियम X को मिलेगा, वो सैक्रिफाइस कर रहा है एज पार्ट ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन बाय Z 12,000। तो 18,000 भी मिलेगा, 12,000 भी मिलेगा X को। जो लाया वो मिलेगा, जो नहीं लाया वो शेयर भी उसको मिलेगा। देन Y will also compensate X and Y will also compensate X and X आज Y is also gaining 1/12, Y गेन कर रहा है 1/12, तो इसलिए वो देगा। Y will compensate X by 90,000 का 1/12, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है 7,500 देगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर एक्वायर्ड बाय इनकमिंग पार्टनर प्लस जो न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर और न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस प्रॉफिट शेयर ऑफ गेन, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। तो एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे होगा ना, 3/4 माइनस सैक्रिफाइस कर दिया, सैक्रिफाइस को माइनस करोगे तो आएगा न्यू शेयर, और जो गेन कर रहा है वो ऐड कर दोगे 1/12, तो 4/12। Therefore 4/12 और 1/3 को 4/4 में मल्टीप्लाई करो तो 4/12। तो that new profit sharing ratio of X and Y and Z will be 1:1:1।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बार बार अगर आप देखोगे, क्वेश्चन कस लोगे पेपर में, तो देन यू विल बी गेटिंग इनटू इट, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट वन, when टू पार्टनर्स आर साइमल्टेनियसली एडमिटेड, अगर दो पार्टनर इकट्ठे एडमिट होते हैं, ABC आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, two partners P and D and E are admitted, profits are to be shared in the ratio of 3:4:2:1, ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। D is to pay 30,000 for his share of गुडविल, D 30,000 गुडविल शेयर दे रहा है, and but E is unable to pay for goodwill, E कुछ नहीं दिया, both the partners introduced 40,000 each as capital, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू D's कैपिटल टू E's कैपिटल, कैपिटल दे रहे एंड प्रीमियम फॉर गुडविल खाली 30,000 आ रहा है, तो 1,10,000 टोटल हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड जितना मिला है उतना, टू यहीं पे गाड़ी स्टॉप करके आप ओल्ड न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ लो। ओल्ड रेशियो तो दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, जो प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइस, जो माइनस में आएगा वो गेन, जो माइनस में आएगा वो गेन है, ये गेन है। ए बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 15:4, 15:4 में इसको करोगे, और जो गेन आ रहा है वो देगा, तो सीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। ई गुडविल के लिए पैसे नहीं दिया, तो ईज करेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो सी ऑलरेडी सी का कैपिटल में पैसा है, पॉजिटिव पैसा होगा, और सी गुडविल के लिए पैसे दे नहीं रहा है, इस केस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ईज कैपिटल सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो पैसे नहीं दिया, तो उसका करेंट अकाउंट को डेबिट करोगे। ये चीजें ध्यान से देखना है, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है और इसमें आपका नंबर कट सकता है। ये जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है, जब वो गुडविल पैसा नहीं देता है तो कौन सा अकाउंट को डेबिट होगा ना, सीज कैपिटल अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, डी इज पेइंग 30,000 एज ए प्रीमियम ऑफ गुडविल पर 212 शेयर, डी का जो शेयर है ABCDE, ये 2/12, 2/12 के लिए दे रहा है 30,000, तो फार्म का गुडविल होगा, उल्टा कर दो रेशियो, 1,80,000। ई का शेयर होगा 1,80,000 का, ई का शेयर है 1/12, तो ई का शेयर होगा 15,000, ई पैसे नहीं दिया, 15,000 दिया नहीं, तो इस करेंट अकाउंट, क्योंकि न्यू पार्टनर है, पैसे नहीं दिया 15,000, और प्रीमियम पर गुडविल जितना क्रेडिट हो गया उतना डेबिट कर दो, और इसको 15:4, 15/19 एंड 4/19 में ट्रांसफर कर दो, तो C is gaining equal to 460 in the profits, therefore he will also compensate and be proportionately 1,80,000 का 4/60, 12,000, ये 12,000 इधर आ गया, मतलब 1,80,000 तो गुडविल ऑफ द फार्म आया, तो C जो गेन कर रहा है, C is gaining by 4/60, तो 1,80,000 का 4/60, 12,000 उस C के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। दिस वाज ऑल अबाउट द इलस्ट्रेशन 35। देन आपके आया हिडन और इनफर्ड गुडविल, जो गुडविल दिख नहीं रहा है, हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे। हिडन गुडविल निकालने के लिए ये भी एक बढ़िया कंसेप्ट है, इसको पढ़ो अच्छी तरह। हिडन गुडविल, जो गुडविल न्यू पार्टनर एडमिशन के टाइम पे दिखा नहीं और न्यू पार्टनर के बारे में बताया नहीं कि गुडविल का क्या से लेकर आ रहा है, खाली कैपिटल लेकर आ रहा है, और गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, उसको बोलते हैं हिडन और इनफर्ड। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हिडन गुडविल, दिस इज इनफर्ड गुडविल। व्हाट इज अदर नेम ऑफ हिडन गुडविल, दैट इज इनफर्ड गुडविल। समटाइम्स वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ द फार्म इज नॉट गिवन, दिया नहीं है, it has to be inferred on the basis of a net worth or capital of the firm. It has to be inferred, मतलब it has to be calculated or valued on the basis of a capital or net worth. For example,
ए बी जिनका कैपिटल है 50,000 40,000, ए का 50, बी का 1,00,000। शेयर प्रॉफिट्स इक्वली 1:1 प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप एंड ब्रिंग 60,000 कैपिटल पर 1/4 शेयर। सी को एडमिट कर दिया, सी 1/4 शेयर के लिए 60,000 कैपिटल लिया। in this case total capital of the firm, new firm should be 60,000 into 4/1, 2,40,000. This is expected capital. अगर I am C, I am bringing 1/4 शेयर के लिए 60,000, तो कैपिटल कितना होना चाहिए? What should be the expected capital? 60,000 into 4/1, that is 2,40,000. But the total capital of all three partners is, मतलब एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल है 2,10,000, एक्सपेक्टेड कैपिटल है 2,40,000, 2,40,000 माइनस 2,10,000 इज इक्वल टू द डिफरेंस इज 30,000, देयरफॉर हिडन गुडविल इज 30,000। ये गुडविल ऑफ द फार्म है, ये फार्म का कैपिटल होना चाहिए, ये फार्म का एक्चुअल कैपिटल है। तो जो डिफरेंस आया 30,000, उसको वो फार्म में गुडविल है। सी शेयर ऑफ गुडविल इज 30,000 का 1/4, 7,500। तो सी शेयर ऑफ गुडविल विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो व्हिच इज इक्वल, क्योंकि इक्वल पार्टनर थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखा है, कैसे न्यू शेयर करेंगे वो भी नहीं बताया। तो दिस इज लाइक दिस। In case of admission of a partner, hidden goodwill is the excess of total capital of the firm as calculated on the basis of a new partner's capital over the adjusted capital of the existing partners and capital of incoming partners. Adjusted capital मतलब A's capital, B's capital, new admitted partner का capital plus जो revaluation of profit plus general reserve minus accumulated losses minus deferred revenue expenditure माइनस एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है उसको माइनस करने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल आएगा, एक्सपेक्टेड कैपिटल से एडजस्टेड कैपिटल माइनस करके गुडविल निकलेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कुछ क्वेश्चंस करते हैं गुडविल के ऊपर। विल सी दिस कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। तो इस केस में वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्थ ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, net worth including goodwill of the new firm on the basis of capital brought in by the incoming partner into reciprocal of share. Suppose एक incoming partner 5 लाख कैपिटल ला रहे 1/5 के शेयर के लिए, तो नेटवर्थ यानी कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल 5 लाख का 5/1 रिवर्स कर दो 25 लाख। यू कैन से दिस इज एक्सपेक्टेड कैपिटल, इतना कैपिटल होना चाहिए था। लेस एक्चुअल नेटवर्थ, लेस नेटवर्थ और एक्चुअल कैपिटल ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड फार्म, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस इज इक्वल टू 20 लाख। तो 5 लाख विल बी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म। नेटवर्थ होता है सॉन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ये अगर एसेट साइड से मतलब कैलकुलेट करोगे तो, और कैपिटल और लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करोगे या एसेट साइड से कैलकुलेट करोगे। तो लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिक्टिशियस एसेट में होगा एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बिजनेस का एक्सपेंसेस है नहीं। तो हिडन गुडविल निकालो इलस्ट्रेशन 36 में और उसका जर्नल एंट्री भी पास करो जैसे बताया है। तो नाउ सी हिडन गुडविल। हेमंत and Nishant are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their capitals were 1,60,000 and 1 lakh respectively. They admitted Somesh on 1st April as a new partner for 1/5 share in future profit. Somesh brought 1,20,000 as capital. Calculate the value of a goodwill and record necessary journal entries on Somesh's admission. So based on Somesh share, total capital or expected capital is equal to 1,20,000 into 5/1. क्योंकि 1/5 के लिए सोमेश दे रहा है 1,20,000, तो
फार्म का टोटल कैपिटल कितना होगा, उसको उल्टा कर दो 6 लाख, लेस एक्चुअल कैपिटल ऑफ हेमंत निशांत सोमेश, इसको माइनस करके गुडविल ऑफ द फार्म आ गया, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म। सोमेश का शेयर होगा 2,20,000 का 150, दैट इज 44,000। पैसा नहीं लाया गुडविल के लिए, तो बैंक टू सोमेश कैपिटल दे दिया, सोमेश करेंट अकाउंट डेबिटेड टू हेमंत कैपिटल टू निशांत कैपिटल। करेंट अकाउंट इज ऑलवेज बेटर, इसको कैपिटल अकाउंट मत लिखो, लिख सकते हो बट डोंट राइट डाउन। और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2, क्योंकि न्यू रेशियो के बारे में कहीं कुछ बताया नहीं है, खाली सी का न्यू शेयर दे रखा है। आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी सेम। देन क्रेडिटेड टू हेमंत एंड निशांत सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट हो गया। देन अभय बिना, कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे ही देख लेते हैं, यू कैन रीड द थिंग्स, और उसको आप लिख के भी कर सकते हो। तो अभय बिना आर पार्टनर्स इन ए फार्म, दे एडमिट चेतन एज ए पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म। चेतन brings 2 lakh as his share of capital, value of assets of the farm 5,40,000, liabilities 1 lakh। तो एक्चुअल कैपिटल क्या ये देखो, इट विल बी 4,40,000 प्लस जितने कैपिटल ला रहे 2 लाख, 6,40,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल ऑन चेतन एडमिशन। तो नेटवर्थ ऑफ द फार्म 2 लाख दे रहा है 1/4 शेयर के लिए, चेतन 2 लाख रुपए दे रहा है 1/4 के लिए, तो 4/1 करेंगे तो एक्सपेक्टेड कैपिटल होगा 8 लाख, लेस एक्चुअल कैपिटल ए बी का टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, प्लस एसेट बढ़ जाएगा बिकॉज ये बंदा चेक ला रहा है, तो जो चेतन आ रहा है ही में ब्रिंग कैश और चेक, तो एसेट और बढ़ेगा। तो दिस इज द एसेट प्लस दिस एसेट माइनस लायबिलिटी, तो एक्चुअल कैपिटल 6,40,000, तो 1,60,000 इज गुडविल ऑफ द फार्म। तो चेतन का शेयर ये फार्म का गुडविल है, ध्यान से देखना, तो 1,60,000 का 1/4 होगा 40,000। तो चेतन्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू अभय's कैपिटल टू विनाश कैपिटल, कैन राइट डाउन कैपिटल करेंट बट बेटर इज कैपिटल अकाउंट। शेयर ऑफ चेतन्स गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, रेशियो पूरा ने पार्टनर का दे नहीं रखा है, अभय और बिना का रेशियो ए और बी का दे नहीं रखा है, तो जब रेशियो नहीं दे रखा है मेक इट इक्वल 1:1 इनका रेशियो ले लो। देन नेक्स्ट इज 38। क्वेश्चन पढ़ो और कीप ऑन डूइंग। तो इसमें आप क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो, 38 विल सी। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ लिया, तो इसमें दे रखा है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 3:2। और सन्ड्री क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर एंड जेड ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल, गिव जनरल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो वो गुडविल के लिए पैसे नहीं ला रहा, जेड्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल, जेड शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स बाय क्रेडिटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे रेशियो दे नहीं रखा है तो 3:2। ये 10,000 वैल्यूएशन कैसा है मैं समझाता हूँ। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, तो टोटल कैपिटल और नेटवर्थ ऑफ द न्यू फार्म 50,000 जेड ला रहा है फॉर 50,000 जेड ला रहे फॉर 1/5 शेयर, तो 50,000 इंटू 5/1 2,50,000। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेस एक्चुअल कैपिटल नेटवर्थ ऑफ द न्यू फार्म और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो न्यू फार्म का जो कैपिटल होगा वो होगा ये जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर एसेट साइड में गुडविल वगैरह होगा तो उसका वैल्यू दिया होगा, उसको भी इसके अंदर ऐड कर दो। रिवैल्यूएशन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को इसी से ऐड करोगे और रिवैल्यूएशन लॉस को लेस करोगे। तो ऐसे करके जो आएगा,
और जो न्यू पार्टनर आ रहा है जेड 50,000, ये 50,000 के भी ऐड करोगे क्योंकि ये आपका कैश या बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। तो ये सबको एडलेस करके 2 लाख आया। तो गुडविल ऑफ द फार्म इज 50,000। तो जेड का शेयर, ये गुडविल ऑफ द फार्म है, तो जेड का शेयर होगा 50,000 का 1/5 10,000। 10,000 का गुडविल वो पैसा नहीं दे रहा, तो जेड्स करेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू एक्स एंड वाई। फिर इसको मैं और एक बार अगर समझा दूं, एसेट साइड में ये नेटवर्थ कैसे 2 लाख आया, वी कैन सी दिस। हम तो लायबिलिटी साइड से देख लिया, वी कैन सी दिस फ्रॉम द एसेट साइड। एसेट साइड में ऑल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट गुडविल, टोटल कैपिटल नेट वर्थ, जेड्स कैपिटल 2,50,000, नेटवर्थ टोटल एसेट प्लस कैपिटल प्रोटीन। बड़ा इंटरेस्टिंग है। टोटल एसेट हमारा एसेट साइड का टोटलिंग दे रखा है 2,65,000 प्लस जो जेड पैसे लेकर आएगा वो उसमें बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो 3,15,000 लेस फिक्टिशियस एसेट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सॉन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, ये दोनों को माइनस करके 1,15,000 तो 2 लाख आया। तो 2,50,000 से 2 लाख गया तो 50,000 होगा वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। Value of a hidden goodwill will be 50,000 and this is all about your answer। ये गुडविल ऑफ द फार्म है, उसका 1/5 शेयर जेड का निकालो तो जो भी निकलेगा 10,000 तो उसको करेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। ये बड़े इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अगर आप पढ़ लोगे, जैसे मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, तो यू कैन डू दिस। 39th इलस्ट्रेशन देखो, तो बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट आइटम है आपके गुडविल जो कि कंसीडर करना है, आपके जनरल रिजर्व भी कंसीडर करना है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट अमित सुमित का देखना है। हरित इज एडमिटेड और 1/4 शेयर और व्हिच इज ब्रिंग्स इन 2 लाख एज कैपिटल। तो ये कैश इन हैंड में 2 लाख ऐड हो जाएगा न्यू फार्म में, तो आपके ये होगा 2,10,000। मैं आपको समझा देता हूँ, कैपिटल में भी ऐड होगा, कैश में ऐड होगा। टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग ऑफ द न्यू फार्म ऑन द बेसिस ऑफ हरित कैपिटल। हरित 2 लाख ला रहा है कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, तो 2 लाख इंटू 4/1 इज इक्वल टू 80,000, 8 लाख। ये होना चाहिए एक्सपेक्टेड कैपिटल। दिस इज एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फार्म लेस नेटवर्थ ऑफ द न्यू फार्म। न्यू फार्म का नेटवर्थ होता है, एसेट साइड से देख सकते हैं, टोटल एसेट्स बिफोर हरित से एडमिशन 6,50,000 प्लस हरित जो पैसा लेकर आएगा 2 लाख, टोटल 8,50,000 लेस गुडविल पक्का माइनस करना है। गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो सब माइनस करेंगे। यहाँ पे खाली गुडविल है तो गुडविल 80,000 माइनस करेंगे, माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, ये तीनों, ये 90, 10 एंड 50, 90, 10 एंड 50, तो ये आएगा, दिस इज 2,30,000 माइनस करके 6,20,000, दिस इज एक्चुअल कैपिटल, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल से एक्चुअल कैपिटल माइनस करने में गुडविल ऑफ द फार्म आएगा। हरित शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000 का 1/4 45,000। इसका जर्नल एंट्री करेंगे, हरित करेंट अकाउंट टू अमृत कैपिटल टू सुमित कैपिटल, अमित सुमित। हरित शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड एंड क्रेडिटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो कि क्वेश्चन में कहीं पे रेशियो दे रखा है, देखो इधर दे रखा है प्रॉफिट्स इक्वली, तो सैक्रिफाइस विल बी 1:1। ये सैक्रिफाइस की रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट। तो इस केस में अगर हम लायबिलिटी साइड से वैल्यूएशन करते तो कैसे हमारा आता 6,20,000 ना, ये दोनों को ऐड करेंगे और साथ में जनरल रिजर्व को ऐड करेंगे। दिस इज 5 लाख प्लस 2 लाख कैपिटल लेकर आया, 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख, 7 लाख से 80,000 माइनस करेंगे तो 6,20,000 आ जाएगा। दोबारा बता देता हूं, अमित कैपिटल, सुमित कैपिटल 4 लाख प्लस हरित कैपिटल 2 लाख 6 लाख प्लस जनरल रिजर्व 1 लाख 7 लाख माइनस गुडविल, तो दिस विल सेम 6,20,000 विल कम। आप एसेट साइड से वैल्यूएशन करो, लायबिलिटी साइड से वैल्यूएशन करो, द थिंग्स विल बी सेम फॉर ऑल।
एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट. दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट. ये गुडविल कंप्लीट सेट का ट्रीटमेंट के बाद जो नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू रिवैल्यूएशन ऑफ assets एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. तो ये गुडविल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप. तो इसको आप अच्छी तरह आपको पढ़ना है और बार बार पढ़ना है ताकि आपका ये प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए. एंड थैंक यू टीम एजुकेट.